आज हम साधारण ब्याज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का, क्लास 7 झारखंड बोर्ड का है, हिंदी मीडियम से। एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन आपका बोला है कि यदि 100 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपए है तो 200 रुपए का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में डिमांड किया है कि इसको एक एक नियम द्वारा बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे सॉल्व। 100 रुपया का जो एक वर्ष में है कितना है, 5 रुपया। तो बोल रहा है कि 200 का कितना होगा। ठीक है, 200 रुपए का एक वर्ष में कितना होगा। ठीक है, यही पूछा है हमसे। तो देखिए, एक एक नियम लगा, ये 5 बटा ये 100 गुने ये वाला 200। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या बचा आपके पास 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। आपका 10 रुपया ब्याज। 10.1 का पहला क्वेश्चन बनाया था, आज हम 10.1 का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एक एक नियम से ही बनाना है। ठीक, चलिए 600 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपया है। ठीक है, 600 का एक वर्ष में 60 रुपया ब्याज है, तो 900 रुपए का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर लगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखिए 600 रुपए का एक वर्ष में कितना ब्याज देना पड़ रहा है। 600 रुपए का एक वर्ष में हमको 60 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, 60 रुपया, तो 900 का एक वर्ष में कितना देना पड़ेगा। एक एक नियम है, पहला जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये 60 रुपये बटा 600 रुपये गुने 900 रुपये। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 6 से 10 बार में गया, 10 बार में ऊपर बचा 10 और एक बचा 9, यानी 10 इंटू 9 बराबर 90। तो वही क्वेश्चन है, 90 रुपए। उसके आगे वाला क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि 800 जो है, 800 का एक वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है, 80 रुपया ब्याज लग रहा है। ठीक है, और 800 का 5 वर्षों में बताइए कितना लगेगा। 800 का अगर एक वर्ष में 80 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है, तो हमको बताइए कि 800 का 5 वर्षों में कितना देना पड़ेगा। ठीक है, एक एक नियम से सॉल्व करना है, बड़ा इजली हो जाएगा। अगर देखिए आप अगर दूसरे मेथड से भी देखिएगा, अगर सोच के भी देखिएगा, तो देखिए 800 का एक वर्ष में अगर 80 रुपया देना पड़ेगा, तो 800 का 5 वर्ष में कितना देना पड़ेगा। सीधा सीधी इसका गुना कर दीजिए, इसमें 8 पचे 40, 400 देना पड़ेगा हमको। ठीक है, 5 वर्ष में अगर एक वर्ष में 80 रुपया देना पड़ रहा है 800 का, तो 5 वर्ष में कितना देना पड़ेगा। 5 वर्ष में 880 गुने 5 कर दीजिए। ठीक है, ठीक, चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ठीक है, एक एक नियम से सॉल्व करें। अगर 800 का हमको एक वर्षों में 80 रुपया देना पड़ रहा है, तो 800 का 5 वर्षों में कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 800 का पहले एक वर्ष में कितना देना पड़ रहा है हमको, 80 रुपया। ठीक है, तो 5 वर्षों का कितना देना पड़ेगा, 800 का जो है 5 वर्ष में कितना देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 80 गुने 5, ये कितना हो जाएगा 400 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आज हम फिर से क्लास 7 का जैक बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो चुका है, अब हम तीसरा करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो 3 बोल रहा है कि 700 रुपए का एक वर्ष में 30 रुपए ब्याज लगना है, तो बोल रहा है कि 1400 रुपए का 3 वर्ष में कितना लगेगा। ठीक है, एक एक नियम से सॉल्व करना है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। 700 का एक वर्ष में कितना लग रहा है 30, तो कह रहा है कि 1400 का कितना लगेगा, तो 1400 का पहले एक वर्ष में निकालेंगे। 1400 रुपए का एक वर्ष में कितना होगा ब्याज। ठीक है, पहले हम एक वर्ष बटा ये
700 गुने 1400, ठीक है। 7 से ये कितना बार में चल जाएगा, 700 से ये 2 बार में चल जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या बचा ऊपर में, ऊपर में बचा 30 गुने 2, 30 गुना कितना हो जाएगा 60, ये होगा मेरा 1 वर्ष के लिए आया 60 रुपया ब्याज, ठीक है। 1400 का 1 वर्ष में कितना आएगा ब्याज, 60 रुपया आएगा। तो बोला है कि 3 वर्षों में आपको पता कीजिए, 3 वर्षों के लिए, ठीक है। 1400 का जो है वो हमको कितना वर्ष के लिए पता करना है, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। 1 वर्ष का पता चल गया कि 1400 का 1 वर्ष में 60 रुपया हो रहा है, तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा 1400 का 60 गुने 3, ठीक है। 3 वर्षों के लिए तो हो जाएगा 60 गुने 3, कितना हो जाएगा 180 रुपए